नमस्कार मित्रों, आप इस क्लास में आपका स्वागत है। इस समय हमारी क्लासें चल रही है भारतेंदुकालीन कवियों की। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे भारतेंदुकालीन कवि लाला श्रीनिवास दास जी के बारे में। तो विशेष तथ्य से ही शुरू करेंगे। इनसे ज़रूर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट हम शुरू करते हैं। इनका परीक्षा गुरु 1882 में जो लिखा गया है, इसे रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है। तो उसका नाम है परीक्षा गुरु, और इसकी तारीख भी आपको ध्यान रखना चाहिए और किसने माना है, रामचंद्र शुक्ल ने। तो उस उपन्यास का नाम है परीक्षा गुरु, हिंदी का पहला उपन्यास रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। दूसरा देखो, इन्होंने सदा दर्श साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। तो बिल्कुल पूछा जा सकता है कि सदा दर्श साप्ताहिक पत्र का संपादन है वो किसने किया। लाला श्रीनिवास दास ने। 1874 दिल्ली से इसका प्रकाशन हुआ। ये दिल्ली के निवासी थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। ये भारतेंदु काल के साहित्यकार होने के बावजूद भारतेंदु मंडल में, देखो, भारतेंदु कालीन साहित्यकार होना और खुद भारतेंदु के मंडल में शामिल होना अलग अलग बात है। तो पूछ लेंगे ये भारतेंदु मंडल में शामिल थे तो नहीं थे, ये भारतेंदु काल के ज़रूर थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखो, पाँचवा पॉइंट। रामचंद्र शुक्ल जी ने लाला श्रीनिवास दास जी के बारे में लिखा है कि लाला श्रीनिवास दास व्यवहार में दक्ष और संसार को ऊंचा और नीचा समझने वाले पुरुष थे। अतः उनकी भाषा संयंत्र और साफ सुथरी तथा रचना बहुत ही सौउद्देश्य होती थी। तो ये देखकर पूछ लेंगे कि ये कथन किसने कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। और किसके बारे में कहा है, लाला श्रीनिवास दास के बारे में, दास जी के बारे में। तो शुक्ल जी का हर कथन इम्पोर्टेंट है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। आगे देखो, इनके नाटक हैं, तो इनका आप जरूर ध्यान रखना है। पहला है पहला चरित, ताप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, और संयोगिता स्वयंवर, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। बाकी भी सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी इसका रिवीजन कर लेंगे, समय बिल्कुल नहीं लगाएंगे। एक तो परीक्षा गुरु, ये ध्यान रखना है 82, शुक्ल जी ने इनको पहला उपन्यासकार मानना है, ये ध्यान रखना है। सदादर्श साप्ताहिक पत्र कैसा है साप्ताहिक, 1874 दिल्ली से ये निकला, दिल्ली के निवासी थे। और ये भारतेंदु काल के साहित्यकार होने के बावजूद भारतेंदु मंडल में शामिल नहीं थे, ये ध्यान रखना है। शुक्ल जी का ये कथन ध्यान रखना है, और ये जो नाटक हैं ये ध्यान रखना है। तो प्यारे मित्रों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए, और अगली क्लास का आप इंतज़ार करिए। तो मैं अपनी इस क्लास को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।